लेटर में, इस खत में श्रद्धा ने पुलिस को यह भी बताया कि आफताब जान से मारकर टुकड़े करने की धमकियां दे रहा है और उसके बाद आफताब ने वो कर दिया। 35 टुकड़े कर दिए श्रद्धा के। अब जगह जगह श्रद्धा के शरीर के अंगों को पुलिस तलाश रही है, लेकिन साल 2020 का वो लेटर आज तक के पास है। ये वो चिट्ठी आपके सामने हमने रख दी है जो श्रद्धा ने उस वक्त पुलिस को लिखी थी और इसमें अपनी जान को खतरा बताया था। और वही जो धमकियां आफताब श्रद्धा को देता था, उस धमकी का उल्लेख इस पत्र में, इस चिट्ठी में है, जिसमें श्रद्धा ने लिखा है कि आफताब जान से मारने की धमकी दे रहा है, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करने की धमकियां दे रहा है। तो श्रद्धा को आफताब से पहले से ही डर था, साल 2020 में डर था, लेकिन उसने 16 मई को 2022 को उसका कत्ल कर दिया, उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए। दिव्येश सिंह हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। दिव्येश, जो नया लेटर आया है जो साल 2020 में बताया जा रहा है कि पुलिस को लिखा गया था, श्रद्धा ने क्या क्या बातें इसमें लिखी हैं? जी, आपको बता दें कि 23 नवंबर 2020 को, जैसे कि हमने पहले भी खबर में बताया था कि 23 नवंबर को तुलिंज पुलिस स्टेशन वसई ईस्ट में श्रद्धा अपने कुछ दोस्तों के साथ जाकर आफताब के खिलाफ उसने कंप्लेन लिखवाई थी। ये जो लेटर है, ये लेटर उसी कंप्लेन के बारे में कहता है और यही बता रहा है कि किस तरीके से प्रताड़ित किया करता था आफताब श्रद्धा को, और वो ये धमकी भी दिया करता था कि मैं तुम्हें मार कर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। श्रद्धा ने ये भी कहा है इस पत्र में कि वो दोनों शादी करना चाहते थे और आफताब के माता पिता से परमिशन मिली हुई थी उन्हें, पर ये भी साफ कह रही है कि अगर उसे कोई भी खतरा है तो वो आफताब से है। और बार बार आफताब ये धमकी देता है कि वो जान से मार देगा और उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। और 23 ये खत जो है, ये जो लेटर है, कंप्लेंट एप्लीकेशन है, ये 23 नवंबर 2020 की है। उसी समय की है जब श्रद्धा किसी तरीके से बच बचाकर घर से निकली थी और उसके बाद उसने अपने बॉस दिव्येश, एक चीज आप क्लियर करें, ये बात समझ में नहीं आई थी कि अपने परिवार वालों को छोड़कर श्रद्धा आफताब के साथ जाना तय करती है। उसके बाद इन दोनों के बीच में ऐसा क्या होता है कि श्रद्धा पुलिस थाने पहुंच जाती है और इस पूरे प्रकरण के बाद एक बार फिर से वो साथ रहने लगते हैं और फिर आखिरकार आफताब कत्ल कर देता है? जी, आपको बता दें, अभी तक जो स्टेटमेंट लिए गए हैं दिल्ली पुलिस द्वारा या वसई पुलिस द्वारा, उन स्टेटमेंट में ये साफ बात कही गई है और बार बार श्रद्धा के दोस्त यही बताते हैं कि जब भी श्रद्धा को इस तरीके से प्रताड़ित करता था आफताब, वो घर से निकल जाती थी और उसके बाद आफताब किसी तरीके से फिर से आकर उसे मना लेता था, माफी मांगा करता था, सुसाइड कर लेने की धमकी दिया करता था। और इसी सब के बाद में श्रद्धा वापस चली जाती थी, उस पर फिर से भरोसा कर लेती थी। आफताब के माता पिता भी इस वक्त सामने आए थे 23 नवंबर 2020 को, जब उसने कंप्लेन की थी, और उस वक्त सामने आकर उन्होंने भी यही कहा था कि एक बार आफताब को माफ कर दें और वो लोग, आफताब अब श्रद्धा के साथ नहीं रहेगा, वो फिर से अपने माँ बाप के पास चला जाएगा। और श्रद्धा ने आगे जो कंप्लेंट है उसे परस्यू नहीं किया था, आगे पुलिस के पास वो फिर से नहीं गई थी और किसी तरीके से आफताब ने श्रद्धा को मना लिया, उसे कन्विंस कर लिया, सुसाइड करने की धमकी भी दी। और इन सारी चीजों को देखते हुए श्रद्धा फिर से वापस चली गई आफताब के पास और बार बार प्रताड़ित होने के बाद भी श्रद्धा